मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती असरार साहब दामत बरकातुहुल आलिया को कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम लोगों को इस आखिर वक्त में नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी कड़ी चल रहा है। बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे लोग पिंडाल में सो रहे हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ आलिम जनाब मुफ्ती ग़ुलाम रब्बानी साहब, साबिक़ उस्ताद मदरसा इहयाउल उलूम सिकरोडा हरिद्वार उत्तराखंड मौजूद हैं। वो आखिरी खिताब फरमाएंगे। हमने आयत पाक पढ़ी है, इसी तरह से रवायत पाक का आपके सामने नकल किया है। अल्लाह तबारक ताला इस आयत में खुद फरमा रहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम नियामतों की शुक्रिया करोगे, अदा करोगे, वो नियामतें मेरा काम है बढ़ाना। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन्न अज़ाबी लशदीद, याद रखना मेरी पकड़ भी बहुत सख्त है। उसी का तर्जमा हज़रत आयशा ने अम्मा जान ने फरमाया मन लम यशकुरिन नास लम यशकुर, कि जो बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता है, इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता है, वो शख्स अल्लाह का भी शुक्र अदा करने वाला नहीं हो सकता है। ये प्रोग्राम आपके सामने हो रहा है और साल डेढ़ साल पहले मदरसा इमदादिया ज़ुहूरुल इस्लाम की बुनियाद रखा गया। उस मदरसे में कहाँ तक तरक्की हुई, कहाँ तक तरक्की ना हुई, बच्चों की तादाद क्या है नहीं है, हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। हमारे नज़र में तो है कि 1.5 साल के अंदर हाफिज शाहिद साहब या हाफिज कैसर साहब, यानी कि जो भी मुआविनीन है, जितनी मेहनत किया है अल्लाह ही उसका बदला दे सकता है। हम और आप उसका बदला नहीं दे सकते। और ये प्रोग्राम हुआ, इसमें बहुत सारे खर्चे हुए, बहुत सारी मेहनतें लगी। 15 दिन से गांव के नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, हुफाज क्या, सब के सब 15-20 दिन से मेहनत में लगे हुए। पैसे लगे, मैं नाम नहीं लूंगा पैसा लगने में, किसका पैसा लगा नहीं लगा, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया अल्लाह उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और इस तरह के प्रोग्राम हमें करने के और मजीद तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक ने हमें सबक दिया, कोई भी नियामत मिलती है उस पर शुक्रिया अदा करो, और अगर नाशुक्री करोगे तो नियामतें छिन जाएगी। और ऐसी छिनेगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि हाथ मलता रहोगे, उस हाथ मलने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी काजी साहब बच्चों के सिलसिले में भी कुछ अर्ज कर रहे थे, कुरान पाक और उनके अकीदा को ऐसा बना दिया जाए, स्कूल में चला जाए, कॉलेज में चला जाए, यूनिवर्सिटी में चला जाए, उसका ईमान ना बिगड़े। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु अफज़ल मिन अदबिन हसनी। कोई भी माँ बाप उससे बेहतर तोहफा अपनी औलाद को नहीं दे सकता है, तालीम और तरबियत से बेहतर तोहफा अपनी औलाद को नहीं दे सकता है। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत के सिलसिले में
इरशाद फरमाते हैं व अनफिक अला औलादिका मिन कौलिक वला तरफा अनहुम असाका अदबन व अखिफहुम फिल्लाह। इस रिवायत पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाया। सबसे पहला कहा कि अपनी औलाद पर खर्च करो, अपनी औलाद पर अपनी कमाई में से खर्च करो। ऐसा नहीं, खर्च का मतलब क्या होता है, हम लोग उल्टा समझते हैं। खर्च का मतलब ये जितनी जरूरत है उतना खर्च करना। जरूरत 1 रुपए की है, 1 रुपया आपको खर्च करना चाहिए। 1 की बजाय 2 खर्च करेंगे तब भी आप गुनहगार हैं, और अगर 1 की बजाय 50 पैसे खर्च करते हैं तब भी आपकी पकड़ है। आपकी हैसियत के मुताबिक जितनी जरूरत है उतना खर्च करने के लिए कहा। इसीलिए फरमा रहा हूं अनफिक अला औलादिका मिन कौलिक, अपनी गाढ़ी कमाई में से अपनी औलाद पर खर्च करो। अपनी औलाद पर खर्च करते हैं ये भी सदका है, माँ बाप पर खर्च करता है ये भी सदका है, भाई बहनों पर खर्च हो जाता है ये भी सदका है, किसी भी इंसान पर खर्च किया जाता है वो भी सदका है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। ईमान वाला नहीं है तब भी आप उस पर खर्चा करते हैं, सदके का सवाब मिलता है। गैर ईमान वाले को सिर्फ आप सदकाते वाजिबा, ज़कात हुआ, सदकातुल फित्र हुआ, उशरा हुआ, ये सब आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। लेकिन आम सदका जिसको आप बोलेंगे अल्लाह के लिए दिया है वो किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर मुहताज और तंग दस्त गैर मुस्लिम आपके सामने आए, आपके उस वक्त वाजिब होता है कि आप उसकी मदद करें। तो बहरहाल यहाँ पर बच्चों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस आपके सामने आए, और इसी तरह से शायर साहब अभी बयान फरमा रहे थे कि हसन की सीरत को पढ़ना इश्क है, नबी की सुन्नत पे चलना इश्क है। लफ्ज़ सुन्नत आता है उस वक्त कभी कभी मेरा खून दौड़ता है, दौड़ता अवाम पर नहीं, आप पर हमारा खून नहीं दौड़ता है। ये मौलवी साहब जितना खड़ा है यहाँ पीछे, इन लोगों पर खून दौड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, 20 मिनट का वक्त लगता है, मौलवी साहब खड़ा होता है, सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ाता है। काहे के लिए 20 मिनट लगाए थे आप? 2 मिनट में नमाज पढ़ा के चला जाइए। सिर्फ अगर फर्ज अदा करना है 2 मिनट में फर्ज अदा करके आप चले जाइए। बहानाबाजी मौलवी लोग इश्काल करता है, बहुत सारी बात बोलता है, क्या सुन्नत ही तो है? अरे सुन्नत ही है, अभी तो यही तो कर रहे हैं ना कि सुन्नत एक सहाबी की तरीके पर चलना इश्क बता रहा है, और हम अपनी जुबान से बोलते थे सुन्नत ही तो है। सुन्नत है एक शख्स उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, हमारा इंतजार करता है, मौलवी सब का इंतजार करता है 1.5 घंटा से मस्जिद में बैठकर, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और मौलवी साहब जो वजू करके फौरन जाता है उनको तो तकलीफ हो जाती है कि नमाज 7 मिनट के बजाय 9 मिनट में पढ़ा गया, और जो 1.5 घंटा से पहले तहज्जुद पढ़ के मस्जिद में बैठा हुआ है उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। बहरहाल ये तावीलात होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ में सुन्नत बयान फरमाया, और शायद मैं ये समझता हूँ कि हमारे गांव में हमारे उलमा से ज़्यादा आवाम ही सुन्नत पर अमल करते हैं। बहरहाल मौलाना को बुरा भी लगेगा, एक सुन्नत है, सुन्नत जिस तरह से आवाम के लिए हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं कि स्टेज पर आकर हम सुन्नत पढ़ें और जब मुसल्ले पे खड़ा हो जाए तो सुन्नत से भाग जाएं। ये बोलना कुछ और हो जाएगा, करना कुछ और हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला खुद कुरान पाक में कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिसको ऐसी बात तुम क्यों करते हो जिसको तुम नहीं करते, ऐसी बात क्यों बोलते हो जिसको तुम खुद नहीं करते हो। कुरान पाक में साफ साफ फरमाया लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिसको तुम खुद नहीं करते हो, खुद नहीं करना का चाहते हो। अवाम का बहाना लगाते हो, बूढ़ों का बहाना लगाते हो। कौन सा बूढ़ा ऐसा है जो ये बोलता है कि नमाज सुन्नत के मुताबिक ना पढ़ा जाए? एक बूढ़ा भी नहीं बोल सकता है। लेकिन ये जवान आलिम जो है ना, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का आलिम, ये लोग बोले नमाज लंबी हो जाती है। बहरहाल सुन्नत पे अमल करना ये हमारे लिए हिदायत का रास्ता है, और इसी सुन्नत पर चल कर हमारा निजात मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हो जाएगा इस वक्त, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अनकरीब आएगा भी। वह हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी
सुन्नतों पर अमल करके और उम्मत को अमल करा के जाएगा, नबी बन के नहीं आएगा। जिस तरह आप और हम एक उम्मत का एक फर्द हैं, उसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत का एक फर्द बनकर दुनिया में तशरीफ लाएंगे और हर सुन्नत पर अमल करेंगे और कराएंगे, फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अगर पैदा होकर आ जाए, उनको भी हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना होगा और वह इसी सुन्नत पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो अपनी शरीयत पर अमल करना चाहेंगे, हज़रत इब्राहिम का भी निजात नहीं हो सकता है, हज़रत मूसा का भी निजात नहीं हो सकता है। अगर इस उम्मत में आ जाए और अपनी शरीयत पर अमल करना चाहे, अमल करे, तो उनकी निजात नहीं हो सकती है। उनके लिए अब ज़रूरी हो जाएगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर ज़िंदगी गुजारे, तभी उनकी भी निजात हो सकती है। मेरे मोहतरम, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हमें क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, हमारी माँ बहनें हैं उन्हें क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है। अक्ल सबसे बड़ी चीज़ दी है। औलाद के लिए सबसे बेहतर तालीम और तरबियत है। जब तालीम और तरबियत हमारी रहेगी, उसके बाद आप बाद में कुछ बनाइए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कॉलेज में पढ़ाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुनियादी जो चीज़ है वो दीनी तालीम है। कुरान पाक की सही तालीम देना है। अभी शुरू में हमने पढ़ा था वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को तरतील से पढ़ना, तजवीज़ से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। हर हरफ को उसके मखरज से पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर उसके अलावा पढ़ता है, जानबूझ के कोई पढ़ता है, तो सीधा कुफ्र लाजिम आता है। तो मेरे मोहतरम, इन चंद बातों पर हम सब अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।